हालांकि सीआईएसई ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन सीबीएसई से बहुत पहले ही उन्होंने स्कूलों को बता दिया है कि स्टूडेंट अगर एक गलतियां करते रहते हैं या करते पाए जाते हैं तो उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि यह एक थ्रेट है, धमकी है, अलर्ट है, वार्निंग है, चेतावनी है, व्हाटएवर आप जो कुछ भी समझे। पिछले कुछ सालों से जिस तरह के ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं कि स्टूडेंट अनफेयर मींस को अडॉप्ट करते हैं। अनफेयर मींस कहने का मतलब है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान या उससे पहले या उसके प्रोसेस के बाद किसी तरह से एग्जामिनेशन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। उन दोनों ही कंडीशन में उन्हें उनके कैंडिडेचर को खत्म किया जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। कैसे, क्या और पूरा डिटेल मैं आपको बता देता हूं। यदि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, हेडफोन, ईयरफोन या फिर कुछ ऐसे गैजेट्स जिनका कि कोई अता पता नहीं हो लेकिन वो पता चल जाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें लेकर स्टूडेंट एंटर कर गए हैं या किसी तरह से इनकी मदद ली गई है, यदि स्कूलों को पता चल जाता है या होम सेंटर पर इस बात की तस्दीक हो जाती है या सीआईएसई को सीक्रेटली इन्फॉर्म हो जाता है और वह उस सेंटर पर पहुंच जाता है, इन तमाम कंडीशन में स्टूडेंट सबसे पहले भोगी बनेंगे। उन्हें परिणाम भुगतना होगा। पहला परिणाम क्या भुगतना है कि उनके कैंडिडेचर को मिनिमम कम से कम 2 साल तक रद्द कर दिया जाएगा। सीबीएसई ने तो इससे भी कड़ा प्रावधान कर दिया है। सीआईएसई थोड़ा सा इस मसले पर अकॉर्डिंग टू द लॉ बताया गया है कि आप किसी तरह से अनफेयर मीन्स यानी कि इलीगल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज नहीं कर सकते। इलीगल मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज है इसको आप किसी तरह से नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात बताई गई है कि आप अपने पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, उसको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट पाउच में रखेंगे। किसी तरह से आपके पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर या जो भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यूज किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल आइटम डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल आइटम नहीं रहने चाहिए। मतलब क्या कि आप जो स्मार्ट वॉच पहन के जा रहे हैं ना उसको भी लेकर जाने की अनुमति नहीं है। आप डिजिटल जो एनालॉग वॉच होता है ना वो आप डिजिटल मैं सॉरी का वो जो जनरल वॉच होता है ना आप उसको पहन के जा सकते हैं और उसकी भी अनुमति शायद होम सेंटर वाले अपनी इच्छा पर नहीं दे, क्योंकि प्रत्येक जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर एक क्लॉक लगा दिए जाएंगे तो उस कंडीशन में भी स्टूडेंट को इस तरह की लिबर्टी नहीं है। एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान और एग्जामिनेशन प्रोसेस से पहले किसी तरह से ईप्स एंड वर्ड करते हुए पाए जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पर कॉपी रहती है, क्वेश्चन रहते हैं और एग्जामिनेशन होने के बाद जो कॉपी के डिस्पैच होने की बात होती है या सारे होते हैं। तो इन कंडीशन में अगर ये पता चलता है कि कोई भी स्टूडेंट ईप्स एंड वर्ड करते हैं किसी तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट या उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और साफ साफ ये बात क्लियर आ जाता है तो उन कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को किस तरह से पेनलाइज किया जाएगा मैं बता देता हूं। पेरेंट्स के खिलाफ तो जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन स्टूडेंट के खिलाफ कहने के लिए है कि उन्हें एग्जामिनेशन से डिबार कर दिया जाएगा। स्टूडेंट के आधार कार्ड और स्टूडेंट के पेरेंट्स के आधार कार्ड और उनके पैन कार्ड वगैरह जमा किए जाते हैं स्कूल में। इसके आधार पर सारे डिटेल को लेकर भेज दिया जाएगा संबंधित बोर्ड को। और ऐसे में वो स्टूडेंट, याद करने वाली बात है, बड़ा खतरनाक स्थिति है कि वैसे स्टूडेंट जिनके माता पिता और स्टूडेंट के आधार कार्ड वगैरह रहेंगे न तो सीबीएसई बोर्ड से फॉर्म भर सकते हैं न स्टेट बोर्ड से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से उनकी स्थितियां क्लियर कर दी जाएंगी। और वो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सारे के आधार पर ही स्टूडेंट के कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा और जितने साल का डिबार लगेगा या उन पर आरोप लगेगा या उन पर जो सजा लगेगा ये उनको किसी भी कीमत पर मंजूर करना ही होगा। अभी तक की जो जानकारी मिली है कि इससे भी बहुत सारे सख्त रूल है। अब तो रूल इतने ज्यादा लंबे हैं, बस इतना आप समझ लीजिए कि आप अनफेयर मींस का यूज 2025 के आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं करें। और डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेंगे और ज़्यादा जानकारी होगी तो आप ईमेल करेंगे, मैं उसमें भी आपको जानकारी दे दूंगा और बता दूंगा कि क्या कुछ है। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।